अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज हसन आबिद। आई एम 23 years old. Been living in London for like last 1.5 year, and it's been an amazing journey. Met a lot of good people. I've gone through many good experiences, some bad ones. They got a scar on my hand as well. So it's a part of life. Things happens, and it doesn't matter if these are good things or bad things. नमाज पढ़ रहा हूँ। मेरी बात पढ़ी है इसके बाद। आज मैं सारी नमाजें पढ़ी है, सुबह तरीके से फजर पढ़ी है? फजर भी पढ़ी। कब पढ़ी है? लेट पढ़ी थी लेकिन पढ़ी है। अच्छा, ब्लॉग का मकसद है कि मैं तुम लोगों को बताऊं कि भाई हम लोग इतने टाइम से यहाँ पर क्या कर रहे हैं। देखो, मैं 2023 सितंबर में आया था। 13 सितंबर को मैं इंग्लैंड में लैंड हुआ था। ब्लॉग इंशाल्लाह उम्मीद है कल परसों तक अपलोड हो, कल ही अपलोड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह। तो सीन ये है कि गाइस 6 महीने से रिकॉर्ड कर रहे हैं ये। हम पता नहीं आइकिया भी गए हैं, कैंटरबरी गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। इंट्रोडक्शन हम रिकॉर्ड करने हैं। 25 सितंबर को मेरी पहली क्लास थी। बेसिकली मैं यहाँ पर अपनी एक डिग्री कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस की डिग्री हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। सेकेंड ईयर में हूँ मैं इस टाइम और अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ईयर ऑल क्लियर, सेकेंड ईयर भी हमारा अभी बस खत्म होने वाला है कुछ टाइम में। और सेकेंड ईयर का भी मतलब थर्ड सेमेस्टर, मतलब एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं ना। तो मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ और मेरी 3 ईयर डिग्री है, फाउंडेशन ईयर डिग्री नहीं है। और मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है? कैंटरबरी क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी है, जो कि कैंट के अंदर एक टाउन है कैंटरबरी के नाम से, वहां पर। ठीक है, बहुत सारे वहां पे भी लोग मुझे जानते हैं। और क्या कहते हैं, मैं जब वहां, उसके बाद ही मुझे मैसेज आते रहे कि भाई तुम कैंटरबरी में पढ़ते हुए, तो वो सारा। तो मैंने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया था। अभी मैं बता रहा हूँ कि भाई मैं कहाँ पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, और मेरी 3 ईयर डिग्री है। और मैं कौन सी डिग्री कर रहा हूँ? कंप्यूटर साइंस की। तो ये था मेरा एक इंट्रोडक्शन छोटा सा, जो कि इस हवाले से था कि मैं यूके में क्या कर रहा हूँ। साथ मैं जॉब भी कर रहा हूँ और साथ स्टडी भी कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं क्योंकि सर्वाइव करना है ना हम लोगों ने, तो वो चीजें चलेंगी साथ साथ। उसके अलावा मैं तुम लोगों को बता दूं कि मेरा यहाँ पर एक एक्सीडेंट भी हुआ। मैं बहुत सारे लोगों से भी मिला, बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी थे। मैंने ड्रीम कम ट्रू का एक्सपीरियंस को भी फेस किया, एक्सपीरियंस किया उनको। F1 फॉर्मूला रेसिंग कार देखने के लिए गया मैं। अभी हमारा इंशाल्लाह कमिंग मंथ में कोई फुटबॉल मैच देखने का प्लान है। उसके बाद मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ब्लॉग का मकसद ये होगा कि मैं तुम लोगों को गाइड कर सकूं चीजों के हवाले से कि किस तरह है, जो लोग प्लान कर रहे हैं आने के लिए और जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। और जॉब हंटिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारे मेरे पास डीएम भरे पड़े हैं, मेरे पास मैसेजेस पे मैसेजेस हैं, कॉल्स पे कॉल्स भरी पड़ी हैं कि भाई कहीं ये सेट करा दो, वो सेट करा दो। तो मैं बड़ा इस चीज को देखता हूँ कि भाई अल्लाह ताला मुझे इतनी वो दे कि मैं लोगों की इस हवाले से मदद कर सकूं, सारा बता सकूं। तो वो हम अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू ही कर देंगे। मेरा जो प्रोसेस ये पूरा हुआ है, ये हुआ है EIC के थ्रू। ठीक है, जो कि फैसलाबाद में एक कंपनी है कंसल्टेंसी की। ठीक है, पहले मेरी काफी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आए। कॉवेंट्री से आया मेरा, लंदन मेट्रोपॉलिटन से आया, कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन से आया। उसके अलावा कार्डिफ मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, बीपीसी भी आया, एडनबर्ग नेपियर से भी आया, कैंटरबरी क्लासेस जहाँ पढ़ा है वहां से। और एक और यूनिवर्सिटी है बाथ यूनिवर्सिटी ऑफ बाथस्पा यूनिवर्सिटी, जो भी है बाथस्पा। अच्छा, ऐसा नाम है? वहां से भी आया था, लेकिन वो गांव में थी। हम सारी यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया था, लेकिन मैं नहीं परस्यू कर सका कुछ रीजंस की वजह से। सीन क्या होता है कि मैं नहीं जा सका। तो उसके बाद मैंने, वो सितंबर इनटेक था पहले मेरा, फिर मैंने जैन इनटेक को लिया और मेरी कैंटरबरी से ऑफर लेटर आया और मैंने कहा चलो यार निकले यहाँ से। मैं वहां से चले गया क्योंकि मजे की बात तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान के अंदर ही बैचलर्स कर रहा था और वो बड़ा खराब हुआ था। मैंने 6 सेमेस्टर्स पाकिस्तान में भी पढ़े हुए हैं, पाकिस्तान में भी डिग्री कर रहा था मैं, और सेम डिग्री के पढ़े हुए 6 सेमेस्टर, इसलिए मुझे यहाँ पे चीजें आती हैं। पहली बात तो ये। सेकंड चीज वो, लेकिन मेरा तकरीबन 8 से 9 सब्जेक्ट उसके अंदर मिसिंग थे, जिसके अंदर मैं अपनी यूनिवर्सिटी में छुट्टियों की वजह से अपने फाइनल पेपर्स नहीं दे सका। और फाइनल पेपर्स ना देने की वजह से उन्होंने मुझे उस सब्जेक्ट को परस्यू करने की इजाजत नहीं दी कि भाई तुम नहीं पेपर दे सकते, तुम फारिग हो। मैंने कहा ठीक है भाई, नहीं देता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद की कहानी मैं तुम्हें बताता हूँ, एक सेकेंड। दूसरी बात ये कि मेरे पेपर्स नहीं दिए गए कुछ सब्जेक्ट्स के, छुट्टियां ज्यादा होने की वजह से। तो वो मेरे सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बन गए थे, जिसकी वजह से मैंने 8-9 सब्जेक्ट बन गए थे। मैंने कहा यार मैं अगर 6ठे सेमेस्टर में हूँ, मैंने हर समर में पेपर देने इनके, तो ये तो बहुत ज्यादा, मतलब 2-3 साल तो मुझे लग जाएंगे ऊपर डिग्री के। तो वही 2-3 साल में बह जाके कर लेता हूँ। डिग्री, एक्सपीरियंस अलग, एक्सपोजर अलग, इंग्लैंड अलग, और क्या चाहिए।
ठीक है, वो अलग बात है, कुछ खोना पड़ेगा, इंग्लैंड कुछ खोना पड़ेगा, कुछ खोएंगे तो कुछ पाएंगे। ठीक है, तो वो हुआ सही, मैं फिर यहाँ पर आ गया और अभी मतलब मैंने जैसे तुम लोगों को बताया सेकंड ईयर है हमारा और चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह चीजें। बहुत मुश्किलात भी आई और बेशक मुश्किलात के बाद ही आसानी है। अल्लाह ताला आसानी पैदा करे सारों के लिए भी। और ये हमारा एक चैप्टर हो गया क्लोज के। मैं तुम लोगों को मिलाऊंगा अपने रूममेट से। हमारा पहला रूममेट, ये हमारा पहला रूममेट हुज़ैफा रिजवान। अस्सलाम वालेकुम। छुप गया, ये हमारा एक रूममेट छुप गया है, कैमरा शायद यार सामने बैठना, ऐसे मैं इंट्रोडक्शन अपना सामने बैठ कर दूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुज़ैफा एंड आई एम डूइंग माय मास्टर इन साइबर सिक्योरिटी। उर्दू में ना, उर्दू में। अच्छा अच्छा, समझ नहीं आएगी उनको पागल। गाइस ये आपको इनडायरेक्टली गरीब कह रहा है, गरीब अनपढ़ जाहिल कह रहे हैं। अच्छा, तो मैं मास्टर्स कर रहा हूँ साइबर सिक्योरिटी में, ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है मास्टर्स। अभी डिसर्टेशन चल रही है। क्या डेजर्ट आने लगे? डिसर्टेशन ओके। और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी चल रही है और एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। जो है वो डिपेंड करता है हर बंदे, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कुछ लोग हैं उनको आते जॉब्स मिल जाती है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। कुछ लोग हैं वो जलील होते रहते हैं, उनको जॉब्स नहीं मिलती, वो धक्के खाते हैं, उनके लिए अलग सीन है। कोशिश ही नहीं करते ना लोग। हाँ, कई लोग हैं कोशिश भी नहीं करते। मैंने देखा है अगर बंदा कोशिश करे सच्चे दिल से, जलालत है नो डाउट, टाइम लगता है लेकिन अच्छी जॉब सारा कुछ मिल जाता है। टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको जॉब मिल जाती है। और स्टडी यहाँ पे, स्टडी भी यूनिवर्सिटी वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज एग्जाम्स लेती हैं, मेरी यूनिवर्सिटी जो थी उसमें असाइनमेंट थी सारी। सबसे मेन क्वेश्चन जो नए लोग आके पूछते हैं, मेरे दोस्तों ने मुझसे पूछा कि हाउ टू लैंड अ गुड जॉब इन यूके। तो सबसे मेन चीज है कि ये पाकिस्तान से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन जॉब अप्लाई करनी पड़ती है। ऑनलाइन बहुत से ऑप्शन है आपके पास, टेस्को है, लिडल है, आइकिया है। ऐसा एक्सपीरियंस ऐड करें, ठीक है। और पाकिस्तान से बेहतर ये कि एक्सपीरियंस बनवा कर लाए, पाकिस्तान में कुछ सीख के आए चीज, किसी रेस्टोरेंट में काम करके या क्योंकि वो स्किल यहाँ पे बहुत काम आती है। तो एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई करें और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप उनको विजिट करें पर्सनली। जब आप उनको पर्सनली विजिट करते हैं, उनको आप बताते हैं कि भाई मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई किया हुआ है और मैंने आप विजिट भी किया, तो वो मोस्ट प्रोबेबली आपको यही चांसेस होते हैं कि वो ऑन द स्पॉट आपसे इंटरव्यू ले लेते हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी सितंबर इनटेक में मेरे 2-3 दोस्त आए हैं, सब ने यही किया है और सबको माशाल्लाह अच्छी जो मिल गई है कि उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है। जेडी स्पोर्ट्स हो गया या डायरेक्ट स्पोर्ट हो गया, इस तरह के ऑनलाइन अप्लाई किया है, वो वहां पे गए स्टोर में, उनका इंटरव्यू हुआ है और ऑन द स्पॉट उनकी हायरिंग हो गई है। तुम लोगों को मैं एक और बात बता दूं, हुज़ैफा कंसल्टेंट भी है, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है इस चीजों का भी। मतलब मेरा प्रोसेस भी ऑलमोस्ट इसी बंदे ने किया था, तो उसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। और दूसरी चीज तुम लोगों को मैं भी एक चीज बता दूं, जिस तरह इन्होंने बताया कि हर बंदे का डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। हर बंदे की अपनी एफर्ट होती है, अपनी स्किल्स, अपना कुछ % लक के ऐड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन ये ज्यादा नहीं होता। लक भी तभी चलती है जब आप खुद कोशिश करते हो। ये बिल्कुल वैसे जैसे आप जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे अल्लाह ताला आपका हाथ नहीं थामेंगे। बिल्कुल वैसे आप घर बैठे रहोगे, जॉब आपके पास नहीं आएगी, आपने जॉब ढूंढने जाना है। अच्छा, इसके अलावा मैं एक और बात भी क्लियर कर लूं कि चीजें इतनी आसान नहीं होती। और बहुत मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का था कि जब मैं यहाँ पर आया था तो मेरे लिए बिल्कुल इस तरह था जैसे भाई यार ये तो रियलिटी बहुत डिफरेंट है। ये तो मुझे अच्छे से याद है, मैंने हुज़ैफा को मैसेज किया था, मैंने तैमूर को मैसेज किया था, दोनों यहाँ पर हैं आज। मैंने इन दोनों को मैसेज किया था भाई कि रियलिटी बहुत डिफरेंस है एज कम्पेयर टू जो पाकिस्तान में कंफर्ट जोन में बैठ के हम लोग सोच रहे होते हैं। तो इस चीज का ख्याल रखना जब भी आओगे तुम लोग कि चीजें बहुत टफ है, क्योंकि तुम अब अपने घर के बाप बन गए हो, ठीक है। डजंट मैटर कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा बैक होम घर चल रहा है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा सर्वाइव तुम पे डिपेंड करने लग गया, मतलब कि तुम एक बाप बन गए हो अपने आप के, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखना है, अपने दिमाग में रखना सारी चीजों को कि भाई इस तरह होगा, इस तरह नहीं होगा। तो ये चीजें थोड़ा टफ होता है, लेकिन फिर वही बात करूंगा, बेशक मुश्किलात के बाद ही आसानी है। तो मैंने काफी चीजें बता दी हैं तुम लोगों को, फिर भी बहुत सारी चीजें पेंडिंग हैं इस मामले में बताना। तो कमेंट सेक्शन में जाना और मुझे बताओ जो तुम लोगों के सवाल है। मैं, हुज़ैफा, तैमूर, हम 3 बंदे अपने एक्सपीरियंस से तुम लोगों को बताएंगे कि हम लोग क्या आपकी मदद कर सकते हैं और किस तरह गाइड कर सकते हैं और किस तरह आपके लिए रास्ते इजी बना सकते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा अगर हम दूसरों की मदद करेंगे और गाइड करेंगे। बाकी तुम लोगों को मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। अपना ख्याल रखना और दुआ में हमेशा याद रखना और नेवर गिव अप। अल्लाह हाफिज। चल बाहर आ जा यार, खूबसूरती झलक रही है तेरे मुंह से, पता है।
आफ्टर व्लॉग पार्ट्स आए हैं। ये बंदा बहुत अच्छा कुक है यार, खाना ये लाजवाब खाना बनाता है। कभी तुम लोगों से खाने वाले अभी दिखाएंगे, खिला तो सकते नहीं है शायद, कि पता लगता है इन फ्यूचर हम लोग कोई रेस्टोरेंट खोल लें मोहम्मद हुज़ैफा रिजवान के नहीं, और वहां पर हम बच्चों को रखें जॉब पर, कि पता लगता है इस तरह की चीजों का। अकेला वैसे करेगा। मिलते हैं तुम लोगों को।